आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। मेरे को पीछे ना कई बच्चों ने बोला है कि जीएसटी के बारे में एक बार दोबारा से लेक्चर ले लो। आज हम जीएसटी का डिस्कस करेंगे। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है? सेल्स गुड्स की और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इन दोनों चीजों पे ये लेवी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ये टैक्स लगता है। पहले क्या था, जुलाई 1 2017 से पहले देयर यूज्ड टू बी 17 अदर टैक्सेस, जिनको रिप्लेस करके एक टैक्स बना है। हम वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। जुलाई 1 2017 को ये रिप्लेस हुआ है मल्टीपल टैक्सेस को हटा के। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के मल्टीपल टैक्सेस को हटा के ये एक टैक्स बना है। जीएसटी हर एक स्टेप पे लेविड होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट इज रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन अदर देन फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर ने पे करना है, फाइनल कंज्यूमर ने, तो सारी पार्टीज को ये रिटर्न भी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 टैक्स स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, 0, 5, 12, 18, 28। ये स्लैब्स अब रिवाइज हो गई हैं, बट इसमें हम बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्लैब्स हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे आज भी वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं चार्ज होता। जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर इंटेग्रेटेड अंडर द जीएसटी। ये सिर्फ स्टेट का या सिर्फ सेंटर का टैक्स नहीं है, सारे टैक्सेस को इंटेग्रेट किया है इसमें। सेंटर एंड स्टेट विल स्टोर जीएसटी टैक्स रेवेन्यूज एट 50-50 रेशियो में, 50-50 की रेशियो में ये इसको स्टोर करते हैं, एक्सेप्ट द आईजीएसटी को छोड़ के। द जीएसटी गोइंग टू द सेंटर, इसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, और जो स्टेट को जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट जीएसटी। राइट, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। हमने कहा ना 50% शेयर इसको जा रहा है, 50% स्टेट को जा रहा है। स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को मिला के ये टैक्स जाता है। जीएसटी बिलोंग्स टू दी वैट फैमिली, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड ओनली। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाओगे उसमें टैक्स बढ़ता जाएगा। जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी है, अगर आपने जीएसटी पे किया है, विच मीन्स सिंपली स्टेटिंग परचेजेस पे इनपुट लगेगा। राइट, is set off against GST collected, which is output GST. GST collected means sales पे output GST लगेगा। set off करते हैं हम इसको input and output के against, as thus GST is levied on the incremental value of goods and services। जितनी value increase या decrease हो रही है ये सिर्फ उस पे लगता है। It integrates goods and services taxes into one unified tax regime। एक ही यूनिफाइड टैक्स regime में ये करता है। पहले क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे टैक्स अलग अलग चार्ज होते थे। जीएसटी 4 टायर रेट स्ट्रक्चर को प्रपोज करता है, जैसे 5, 12, 18, 28। 0% टैक्स भी है। ये मैंने आपको बोला, ये टैक्स स्लैब्स अब चेंज हो गई हैं, आई विल डिस्कस देम। बट इनिशियली जब ये शुरू हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन है ये कि 4 टायर रेट स्ट्रक्चर ये था, जिसपे 0 टैक्स भी था एसेंशियल्स पे, कुछ एग्जम्पशंस थी, फिर 0 टैक्स था। 0 टैक्स का मतलब है ये एसेंशियल्स है, आज इस पे कोई टैक्स नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आज की डेट में कोई टैक्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या था जीएसटी का? सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएसटी डूइंग, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस को प्रमोट करता है। ऐसा नहीं है आप एक कोल्ड ड्रिंक नॉर्थ में खरीदोगे उसका रेट 15 रुपए है, राइट, सेम कोल्ड ड्रिंक आप साउथ ईस्ट वेस्ट में खरीदोगे उसका रेट ज्यादा या कम होगा। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वन नेशन वन टैक्स की फिलॉसफी के ऊपर ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस किया गया है। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर इंटेग्रेटेड अंडर जीएसटी। जितने भी टैक्सेस थे मैक्सिमम इसके अंदर इंटेग्रेट कर दिए। जीएसटी से कॉस्ट ऑफ गुड्स भी रिड्यूस हुई है, क्योंकि जीएसटी पेड जो है आप जीएसटी कलेक्टेड से सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो आपने अपने ऑफिस के यूज के लिए 4 व्हीलर खरीदा, आपको वो सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा अगर आप उसको अपने फैक्ट्री के पर्पसेस यूज करते हो, बिजनेस के पर्पसेस यूज करते हो, उस पे टैक्स सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। टैक्स ऑन टैक्स बिल्कुल खत्म हो गया। इट इंश्योर्स टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ टैक्स एवेजन। और इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आप अपनी रिटर्न भर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे। It increases the foreign direct investment in the country. It integrates goods and services tax into one unified tax regime by eliminating various unnecessary indirect taxes. ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह के
जीएसटी टैक्सेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइंड टुगेदर इज चार्ज्ड ऑन विद इन द स्टेट कैटेगरी, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं, सो इस तरह से ये डिवाइड होता है जीएसटी। सो वी में डिवाइड इट एज विद इन स्टेट, सो इंटर स्टेट। विद इन स्टेट मतलब एक स्टेट है नॉर्थ की, फॉर एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली विद इन स्टेट, पंजाब से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा, हिमाचल से हिमाचल, राइट। सो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर विद इन स्टेट। सो ये विद इन स्टेट है। विद इन स्टेट में दो टैक्सेस लगते हैं, विच इज सीजीएसटी, एसजीएसटी। दो टैक्सेस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये वाली अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, ये वाली अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में लगते हैं, विच मींस 50% इसका शेयर है, 50% इसका शेयर है। सो अगर आप किसी ऐसी स्लैब में हो जिसका रेट 12% है, टोटल रेट इज 12% स्लैब में, राइट, विच मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 6% और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 6%। सो दिस इज विद इन स्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी। देन देयर इज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट इज दिल्ली से यूपी गया, राइट, हरियाणा से पंजाब गया और वाइस वर्सा। सो ये इंटरस्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और मल्टीपल स्टेट्स आर इन्वॉल्व। उस केस में ये जो 12% का रेट है, इसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटरस्टेट नहीं होता, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंटर और स्टेट मिलके टैक्स लगाते हैं, मल्टीपल स्टेट्स मिलके टैक्स लगाती हैं, आईजीएसटी, राइट। सो 12% अगर रेट है तो सारा का सारा 12% आईजीएसटी में चला जाएगा, राइट। ये सेग्रीगेट नहीं होगा। So central GST, state GST, integrated GST. Okay, both CGST and SGST are levied on intra-state supplies within the state. Supplies within the state half rate है इन सब दोनों का, 50% CGST जाएगा, 50% SGST जाएगा। Suppose GST का रेट 18% है, so 9% CGST पे, 9% SGST पे चार्ज होगा। So CGST indicate the share of central government while SGST indicate the share of state government. यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़ और इन सबके केस में यूटीजीएसटी। ओके, नाउ इंटीग्रेटेड जीएसटी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि इंटर स्टेट सप्लाईज पे होता है, सेल्स आउटसाइड द स्टेट। दिल्ली से दिल्ली में है तो विद इन स्टेट लगेगा, विच इज सीजीएसटी, एसजीएसटी। दिल्ली से पंजाब हरियाणा जा रहा है तो मल्टीपल स्टेट्स आर इन्वॉल्व, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। सपोज अ डीलर ऑफ गुजरात सेल गुड्स वर्थ ₹10,000 टू अ डीलर ऑफ महाराष्ट्र, दो स्टेट्स इन्वॉल्व होगी ना, एंड आईजीएसटी रेट इज 18%। सो 1800 आपको आईजीएसटी पे करना है, एंड दी होल रुपीज विल गो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ये सारा का सारा। सो जीएसटी पेड इज कैटेगराइज्ड इनटू इनपुट जीएसटी। जो भी आपने जीएसटी पे किया है वो इनपुट जीएसटी है, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, एंड इनपुट आईजीएसटी, while GST collected is categorized into output CGST, output SGST, output IGST, राइट। सो तीनों पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जीएसटी ने आपको सेट ऑफ करने का मौका दे दिया। सो जीएसटी सेज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड इन दी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। कैसे? इनपुट्स आईजीएसटी है, सेट ऑफ करोगे आप, राइट, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। सो मैं अगर आपको लिटरल भाषा में बताऊं, व्हाट वुड इट बी? इनपुट आईजीएसटी का मतलब है आपने पे किया, यू हैव ऑलरेडी पेड दी आईजीएसटी टू दी गवर्नमेंट, राइट। इनपुट सीजीएसटी का भी मतलब है यू पेड दी अमाउंट, दिस ऑल्सो मीन्स यू पेड दी अमाउंट। अब जो पैसा चाहे आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी में आप दे चुके हो, क्या करोगे उसका? आप जो पैसा इन सब में दे चुके हो, आपको ओपन है ये कि आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि जो आपने अगर 10,000 रुपए दे दिया है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो जो आपने देना है। सो एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। आप एक शॉपकीपर हो, एबीसी डिपार्टमेंटल स्टोर आपकी शॉप का नाम है। मैं आपकी शॉप पे आटा खरीदने आता हूं। सो द प्राइस ऑफ आटा, द बैग इज से 500 रुपीज। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिर्फ, प्लीज। तो एग्जाम्पल, राइट। सो इसके ऊपर अगर आपको मान लो 10 रुपए टैक्स देना है, आपने मेरे से कलेक्ट कर लिया ना, सो अब आपको तो गवर्नमेंट को जमा कराना है, राइट।
सो गवर्नमेंट को जो पैसा जमा कराना है, जो आप ऑलरेडी टैक्स अगर एक्सेस दे चुके हो, इनपुट का मतलब है आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है, ये इनपुट का मतलब आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। सो आप इन तीनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। आप ये कह सकते हो सरकार को कि जी ये 10 रुपए वो जो मैंने आपको दूसरे में किसी और ट्रांजेक्शन में ज्यादा दे दिए थे, उसके अगेंस्ट प्लीज इसको एडजस्ट कर लो, तो अब आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो इट इज आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, राइट, आउटपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। सो इस तरह से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। इनपुट सीजीएसटी को हमेशा आउट आईजीएसटी आईजीएसटी आउटपुट क्यों आ रहा है? बिकॉज जो वैल्यू इसकी है सेम वैल्यू इसकी है। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीजीएसटी इनपुट का आप आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट या आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे, बिकॉज जितनी वैल्यू अगर इसमें कुछ पेड है ना तो एसजीएसटी में भी पेड होगा। वाई? बिकॉज दोनों की अमाउंट 50-50 होती है। ये होता है 100% जो एक ही में हम चार्ज करते हैं, इसलिए ये तीनों के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। So it is mentioned not input IGST is first set off against output IGST। हमेशा ध्यान रखना इनपुट सेट IGST को हमेशा आउटपुट में ही सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद हम CGST और आउटपुट CGST SGST में सेट ऑफ करेंगे, राइट। इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST, ठीक है, आउटपुट, एंड देन अगेंस्ट आउटपुट IGST। Input SGST is set off against SGST, then IGST. Okay. So GST का मतलब क्या हुआ? GST एक ऐसा indirect tax है that is levied on the supply of goods and services। जो आप सप्लाई करते हो गुड्स, जो आप सेल कर रहे हो, उस पे लगेगा। ये नेशन वाइड टैक्स है, सीकिंग टू यूनिटी several indirect taxes and based on the principle of one nation one tax। एक नेशन पे एक ही टैक्स लेवी होता है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। सो जीएसटी 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से ये लॉन्च हुआ है। टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस मर्ज किए हैं? सो एक्साइज ड्यूटी, सो जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट, ये स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं। ऑक्ट्राई, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट, वैट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, ओके। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। सो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, नया स्लैब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आई लेट यू नो बाय द एंड। ये ओरिजिनल ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो जब जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ था तो ये जीएसटी का स्ट्रक्चर था। सो असेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, कॉमन यूज आइटम्स, ठीक है, असेंशियल आइटम्स पे 0% था, कॉमनली यूज जो बार बार हम यूज करते हैं 5% है, स्टैंडर्ड रेट। अदरवाइज किसी पे जब टैक्स लगाना है तो आप ये मान के चलो अगर कोई और किसी भी और कैटेगरी में नहीं आ रहा तो वो 12% की कैटेगरी में है, राइट। आपको नहीं समझ आ रहा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है कि किस में है, तो आप मान के चलो 12% है। अगर वो सर्विसेज होंगे तो 18% है, अगर वो लग्जरी आइटम्स या टोबैको है तो वो 28% टैक्स कैटेगरी में आएगा। So GST is paid on the purchase of goods and services and it is collected from customers on sale of goods and services। मैं टीवी लेने जाता हूं तो मेरे से वो जो शॉपकीपर है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, राइट। सो जीएसटी पेड, ऐसा नहीं है वो कलेक्ट करके अपनी जेब में डाल लेगा, ही हैज टू डिपॉजिट इट इनटू द गवर्नमेंट्स अकाउंट। सो जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड व्हिच इज आउटपुट। सो जीएसटी पेड ऑन परचेजेस इज नॉट कॉस्ट फॉर द परचेजर, बट जितना भी उसने परचेजेस पे इनपुट दिया ना वो उसकी कॉस्ट नहीं है, वो उसका एसेट है। क्यों? उसको सेट ऑफ करने का मौका मिल जाता है जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया। यानी कि जितना वो कलेक्ट कर रहा है ना जीएसटी, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो 100% डिपॉजिट कराए, उसको कुछ ऐसी ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें कुछ पोर्शन वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एन एसेट। सो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर, बट वो एक्चुअल में लायबिलिटी है। अगर उसने कुछ भी सेट ऑफ नहीं किया है तो ही हैज टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। GST purchase on purchases of goods, input GST is not a cost for the purchaser, but it is an asset because it is set off against the GST collected. In certain cases GST paid cannot be set off against GST collected, ठीक है, जहां पे set off नहीं हो सकता। So GST paid on purchases of goods and services is a cost for the purchaser। क्लियर है? आपने जो भी जीएसटी पे किया है वो कॉस्ट है,
इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड. किन केसेस में? फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी, repairs and maintenance of building, purchase of vehicles, free gift to staff, payment for goods and services for personal use, right? So in cases में set off नहीं allowed है. GST paid, ये रिवर्स किन में होता है? गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, चोरी हो जाती हैं. गुड्स डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट ऑफ कर देते हो आप. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और दी चैरिटी. सो फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेविंग ऑफ जीएसटी. कौन कौन से? पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा उसको जीएसटी नहीं देना. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज पे ये जीएसटी नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे जीएसटी नहीं लगता. एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता. हेल्थ सर्विसेज पे आज भी जीएसटी नहीं लगता, राइट? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है. पहले मैंने आपको बताया ना 17 टाइप के टैक्सेस थे, एक टैक्स, दो टैक्स, फिर उस टैक्स के ऊपर टैक्स. सो उसके कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा थी. सो अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वही रिड्यूस हो गई है, इससे वैल्यू बहुत ज्यादा कम हुई है, काफी फर्क पड़ा है, गुड्स सस्ते हुए हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है कि इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सेम रेट ऑफ टैक्स है. सो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करता है. रिड्यूस टैक्स एवेजन, लोग टैक्स एवेड नहीं कर सकते. अगर आप बायर हो, आपने मेरे से गुड्स खरीदे हैं, तो मैंने तो अपना डिस्क्लोज करना है जीएसटी में, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा. सो टैक्स एवेजन रुक जाता, काफी हद तक रुक गया. टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल. आपको पता है कि रफली इतना टैक्स तो आएगा, क्योंकि परचेज हुई है तो सेल भी होगी, या सेल हुई है तो इसकी कहीं ना कहीं परचेजेस भी हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कितने तरह के टैक्सेस हैं इसमें. सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, राइट? सो ये इंट्रा स्टेट सेल्स पे है विद इन द सेम स्टेट. फॉर एग्जांपल, अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू अ डीलर इन राजस्थान ओनली. सो जीएसटी रेट अगर 12% है तो 6% हो जाएगा. 6% विद सीजीएसटी, 6% विद एसजीएसटी. क्लियर? आई थिंक ये इंटीग्रेटेड जीएसटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सेल, सॉरी, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ. So levied on import of goods and services into India and export of goods and services from India. So dealer of Rajasthan sells goods to a dealer in Madhya Pradesh. So दो states involved हैं, 12% straight 12% GST लगेगा. CGST SGST की तरह divide नहीं होगा, right? So GST rate 12% एक comprise of 6% CGST, 6% SGST. अगर outside state है तो direct 12% है. अगर जीएसटी रेट इज 18% तो 9% फॉर सीजीएसटी, 9% फॉर एसजीएसटी एंड 18% फॉर आईजीएसटी, राइट? अकाउंटिंग प्रोसीजर मैंने आपको बोला ना, जो भी हम बाय करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, परचेजेस एक्सपेंस है आपका, तो आपको पे करना है. इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी लगेगा इफ इट इज आउटसाइड द स्टेट. ये विद इन द स्टेट क्या है, टू बैंक और टू क्रेडिटर का नाम आ जाएगा. सेल करेंगे हम, यू रिमेंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी. ओके, सो जब आपने परचेज किया तो इनपुट लगाओगे, जब आपने सेल किया तो आउटपुट लगाओगे, क्योंकि परचेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं, राइट? तो ये इनपुट वाले भी आपके एक्सपेंसेस हो गए, दैट इज व्हाई इट विल बी डेबिटेड. ये सेल्स आपका इनकम है, ये भी तो आपको पैसा आ रहा है, दो दिस इज नॉट एन इनकम बट यू आर रिसीविंग दिस मनी ना, आपको ये भी क्रेडिट ही करना है सेल्स के साथ. ओके, परचेज रिटर्न रिवर्स जाएगा उससे, परचेजेस से क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. सेल्स रिटर्न आउटपुट से रिवर्स जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमने क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न में हम डेबिट करेंगे. सेल्स रिटर्न आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू डेटर्स अकाउंट. ओके, फिक्स्ड एसेट्स बाय करते हो तो क्या करोगे? एंट्री, खर्चा है ना आपका, सो सिंपल, एक्सपेंसेस मींस डेबिट होगा. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, टू बैंक अकाउंट. आपने एक्सपेंसेस के लिए टेलीफोन बिल पेड, राइट, एंड सच अदर पोस्टेज एक्सपेंसेस,
कन्वेयंस एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किए हैं, तो एक्सपेंसेस खर्चा आपका तो सिंपली डेबिट होगा, और डेबिट होगा तो इनपुट सीजीएसटी आएगा ही आएगा। इनकम के केस में कमीशन मिला आपको तो आउटपुट सीजीएसटी, कोई भी एक्सपेंस आपने किया इनपुट आप दोगे, चार्ज करोगे, कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी की एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी की एंट्री या आउटपुट आईजीएसटी की एंट्री जरूर आएगी। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया ना, सो उसने खुद के लिए यूज किए हैं जो भी उसने परचेजेस किया था, सो परचेजेस ये बेसिकली परचेज रिटर्न की तरह क्रेडिट हो जाएगा, तो टू इनपुट टू एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी। Free samples, loss of goods by fire, so loss by advertisement expense, loss by fire, theft, right? Two purchases, inputs CGST, input SGST। आपको याद होगा जब लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो जब हम परचेज में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब क्रेडिट एंट्री आएगी, राइट? अगर हम परचेज में ऐड करते हैं तो परचेजेस के साथ डेबिट एंट्री आती है उसमें। सेटिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने ऊपर तो देख लिया कि आउटपुट में क्रेडिट एंट्री होती है, ये रिटर्न्स था, ये आउटपुट में क्रेडिट एंट्री होती है और इनपुट में डेबिट एंट्री होती है, तो हम सेट ऑफ कैसे करेंगे? आउटपुट को क्रेडिट की बजाय अब डेबिट करेंगे, ये ओके, आउटपुट को क्रेडिट की बजाय डेबिट करेंगे और इनपुट को हम डेबिट की बजाय क्रेडिट करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, राइट? अब सेट ऑफ इसी तरह एसजीएसटी होगा, इसी तरह आईजीएसटी होगा। अब देखो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक, विच मींस इनपुट ज्यादा है फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, इनपुट आपके पास ज्यादा है, यानी कि जितना आपने जीएसटी पे किया वो ज्यादा है और जितना पे नहीं किया वो कम है। सो आपने ऑलरेडी 10,000 रुपया जीएसटी पे कर दिया है, पेंडिंग कितना है? 8,000, सो विच मींस 2,000 का आपको टू बैंक करना है और पे करना है, राइट? So let me tell you, let me clear it in this way. आपका input CGST, SGST, right? Account. So example ले लेते हैं, input आपका है 5,000, output CGST account 3,000, तो output SGST account भी तो 3,000 ही होगा, सेम वैल्यू होती है। अब हमने जब सेट ऑफ करना है तो रिवर्स एंट्री होगी, कैसे करेंगे रिवर्स एंट्री? हम क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये पैसा आपने दे दिया सरकार को, ये पैसा आपको मिल गया, लेकिन अभी पेंडिंग है टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। सो हमारा इनपुट है 5,000, सो दिस इज 5,000, 5,000 10,000 है 6,000, सो विच मींस यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 4,000 इज येट टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, राइट? और अगर रिवर्स होता विच मींस, so for example if the values would have been say 5,000, 5,000, 3,000, 3,000, तो यहां पे आता टू बैंक अकाउंट 4,000। ठीक है, सिंपल है, इतना पैसा दे चुके हो, परचेजेस का मतलब आपने दे दिया पैसा, उस बंदे ने जमा करवा दिया होगा, आउटपुट का मतलब है पैसा आपके पास आ गया, येट टू बी पेड है। सो सरकार का पैसा सरकार को देना ही देना है, जीएसटी का पैसा आप हमेशा जमा करवाओगे, सो दिस वेज एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट या क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ जीएसटी। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।